ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। तीर्थ विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी भक्तों को अयोध्या के संदर्भ में बराबर जानकारी प्रदान की जा रही है। अयोध्या जैन धर्म का सबसे प्राचीन तीर्थ है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है। प्राचीन काल में था, आज भी है और हमेशा अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है। क्योंकि जैन आगम में दो ही शाश्वत तीर्थ माने गए हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। बाकी तीर्थ काल के अनुसार बनते हैं और बाद में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अयोध्या और सम्मेद शिखर ये दो शाश्वत तीर्थ अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। अयोध्या की विशेषता ये है, यहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, यहाँ पर अनेक महापुरुष जन्म लेते हैं और अयोध्या से सारे देश का शासन करते हैं। भरत चक्रवर्ती जो भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र थे, उन्होंने अयोध्या से 6 खंड का शासन किया, सारे आर्यावर्त आर्यखंड का शासन किया और अयोध्या में बैठ करके अहिंसा परमो धर्म की अलख हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अणुव्रत महाव्रत आदि की देशना अयोध्या से प्रदान की है सारी दुनिया को। ऐसा अयोध्या पावन तीर्थ हमारा और आपका सबका पावन तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है। आज अयोध्या के विकास की, अयोध्या में जैन धर्म की अलख जगाने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सभी को बराबर प्रेरणा प्रदान की जा रही है कि अयोध्या के इतिहास को, प्राचीन संस्कृति को, जैन धर्म का अयोध्या से क्या संबंध है, इन सब बातों को बताने के लिए अयोध्या में नए नए निर्माण, जो हमारा अयोध्या भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि का परिसर है, रायगंज में जहाँ पर 31 फुट के भगवान विराजमान हैं, सन 1965 में आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की कृपा प्रसाद से यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की 31 फुट ऊंची प्रतिमा विराजमान हुई। उसी परिसर के अंदर बहुत सुंदर, स्वर्ग के समान सुंदर बनाना है और सर्वप्रथम हमने आपको 30-24 मंदिर के निर्माण, जिसके अंदर 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करके इस अयोध्या को जैन संस्कृति के अनुसार रत्नमयी बनाना है। आज 2 परिवारों ने अपने नाम इसमें जोड़े हैं, उनको हमारी कमेटी की ओर से, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूज्य माता जी का आशीर्वाद। एक परिवार है सरिया झारखंड का, श्रीमती कुमुद गुलाबचंद जैन, पुत्र पुत्रवधू श्रीमती अनीता राजीव जैन, श्रीमती छाया आशीष प्रगति प्रिंस जैन, प्राची जैन, गौरव जैन, पलक जैन, प्रतीक जैन, ये सरिया निवासी हैं और इन्होंने एक नाम अपना 30-24 मंदिर के निर्माण और रत्न प्रतिमा के लिए जोड़ा है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा परिवार है जलगांव महाराष्ट्र का, डॉक्टर आशीष, निशा, अरहम, आदि, सरोज, अमतो, अभ्युदय, अनवी चांदीवाल परिवार है जलगांव महाराष्ट्र से। इन्होंने अपना नाम अयोध्या के अंदर रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के निर्माण के लिए जोड़ा है। इन दोनों परिवारों को हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, आभार और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। जो भी परिवार इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि 1,11,000 रुपये की राशि दे करके और अयोध्या के अंदर एक रत्न प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य सौभाग्य अपने परिवार को दिला सकते हैं। 30-24 मंदिर जो बनेगा, जिसके अंदर ये प्रतिमाएं विराजमान होगी, उस मंदिर के निर्माण के शिलालेख में भी उनके परिवार के 4 नाम रहेंगे और प्रतिमा की प्रशस्ति में भी परिवार के 2 नाम रहेंगे। तो जिनकी भी भावना हो ये सौभाग्य प्राप्त करने की, ये भाग्य को उजागर करने की और पुण्य को प्राप्त करने के लिए आप अयोध्या के साथ जुड़ें। अयोध्या को स्वर्ग के समान सुंदर और बहुत अच्छा बना करके देना है, क्योंकि अयोध्या में आने वाले समय में जैन और जैनेतर लाखों की संख्या में आने वाले हैं। जो भी हमारे जैन परिसर में जैन मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे, उन्हें अयोध्या नए रूप में दिखेगी और
जैन धर्म के प्राचीन इतिहास को, जैन धर्म की प्राचीनता को, जैन संस्कृति को उनके दिमाग में दे करके जाएंगे, ताकि जैन धर्म का अयोध्या के साथ क्या संबंध है ये बात उनको जानकारी प्राप्त हो। तो जिनकी विभावना हो, प्रेरणा में बराबर कर रहा हूँ, कुछ प्रतिमाएँ अभी बाकी हैं, तो आप भी अपने परिवार की ओर से 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, जैसी भी भावना हो विराजमान कराने का और तन मन धन से अयोध्या के साथ जुड़ने का सौभाग्य जरूर अर्जित करें, पुण्य प्राप्त करें और भाग्य को सामने लाएं। ऐसे आपको मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य चंदनावती माता जी, इसके साथ आपको ये भी बताना है, भादों का महीना प्रारंभ हो गया है। पूरे भादों के महीने में प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक जो भगवान का अभिषेक, महाशांति धारा, पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन, 16 कारण विधान, शांति विधान आदि होते हैं। उसके लिए लगातार 1 महीने तक महाशांति धारा में आपके परिवार का नाम लिया जाए, इसके लिए केवल आपको 11,000 रुपये की दान राशि प्रदान करना है। 11,000 रुपये की राशि दे करके आप अपने परिवार को ये सौभाग्य दिलाए कि आपका नाम प्रतिदिन 1 महीने तक लगातार 10 लक्षण पर्व आएगा, पंचमेरु पर्व आएगा, सारे पर्वों के अंदर आपका परिवार का नाम, आपके परिवार की ओर से शांतिधारा होगी। तो केवल 11,000 रुपये की राशि में आप अपना नाम भेज सकते हैं। सामने नंबर जो आपको पट्टी पर दिख रहे हैं वे हमारे हसनापुर के कार्यकर्ताओं के नंबर हैं। किसी भी एक नंबर पर अपनी स्वीकृति भेज करके राशि अपनी सुविधा के अनुसार भेज दीजिएगा, तो आपका नाम कल से महाशांति धारा में जुड़ जाएगा और ये पूरे भादों के महीने में 1 महीने तक लगातार चलता रहेगा। इसके लिए केवल आपको 11,000 रुपये की राशि प्रदान करना है। जिनकी भावना हो अवश्य अपना नाम लिखवा दें। अब पूज्य माता जी। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। भव्यात्माओं, गणिनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम चल रहा है लगातार 9 अगस्त से और 20 अक्टूबर तक के बराबर चलेगा, क्योंकि 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपने जीवन के 87 साल पूर्ण करके 88वें में प्रवेश करेंगी। उनके दीर्घ मंगल स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के लिए प्रतिदिन अनेक भक्तगण 88 दीप जलाकर दीप प्रज्वलन करते हैं। तो गणनी ज्ञानमती आयुष्य मंगल कामना का दीप प्रज्वलन आज का करेंगे। टिकैत नगर गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि से श्री विमल कुमार जी, साधना जैन, शैलेश, शिवांगी और सलोनी जैन जो ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल की टिकैत नगर के अध्यक्षा हैं। अनिका जैन, अनोखी जैन टिकैत नगर बाराबंकी से और श्री दीपक जैन, श्रीमती अंजू जैन, नमित सुहानी जैन कानपुर उत्तर प्रदेश से, जो संघस्थ ब्रह्मचारिणी अलका जी की बहन है, उनके पूरे परिवार के द्वारा दीप प्रज्वलन होगा। और राजधानी दिल्ली में आज मुंबई से पधारे हैं हमारे राहुल जी पांड्या अपने परिवार के साथ में, वो यहाँ पर 88 दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। प्रारंभ करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। दिव्यावदान महोत्सव की जय। अब हम चलते हैं। जैसे आप प्रतिदिन एक एक तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं, हमने सर्वप्रथम विचार बनाया है कि 24 भगवान की पंच कल्याणक भूमियों का, उन तीर्थों का दर्शन आपको हो, तो 24 भगवान की जन्म भूमियों के दर्शन आप कर रहे हैं। उनमें से आज भगवान मल्लीनाथ और नमीनाथ की जन्मभूमि मिथिलापुरी तीर्थ का हम आपको दर्शन कराएंगे। स्पॉटलाइट करें। मिथिलापुरी जो जैन शास्त्रों के अनुसार बंग देश में मानी गई है, अर्थात बंगाल के बॉर्डर पर यह मिथिलापुरी बसी है और इसका कोई अता पता नहीं था, इसलिए नेपाल की धरती पर भी ये जन्मभूमि बनाई गई। किंतु अभी हाल में बिहार दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से वहाँ पर भूखंड क्रय किया गया, जहाँ
स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मार्गदर्शन में सुंदर निर्माण होने वाला है। दोनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान होने वाली हैं। अभी वहाँ पर भगवान के चरण विराजमान हैं, आप उनके दर्शन कीजिए और वहाँ के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे, क्योंकि मिथिलापुरी में जब विकास हो जाएगा आप लोग वहाँ के दर्शन करने के लिए जा सकेंगे और तब आप पाएंगे कि दो भगवंतों की जो जन्मभूमि अभी हमें प्राप्त नहीं हो रही थी वो अब प्राप्त हो गई है। तो आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये हस्तिनापुर में मिथिलापुरी यानी कि भगवंतों की जन्मभूमियों के दर्शन कराए गए हैं। उनमें से ही मिथिलापुरी का इतिहास दिखाया गया है। और ये भगवान मल्लीनाथ की प्रतिमा है, भगवान नमीनाथ की प्रतिमा है। और ये आगे दिखाइएगा मिथिलापुरी में विराजमान भगवान के श्री चरण हैं। अर्घ्य चढ़ाएंगे मिथिलापुरी नगरी के लिए, यहीं से अर्घ्य चढ़ाइए और भावना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही इस तीर्थ का विकास होकर के सभी भक्तों को तीर्थ के दर्शन प्राप्त हों। जलगंध तंदुल पुष्प नेवज दीप धूप व फल लिया, प्रभु पद कमल में चंदनामति अर्घ्य में अर्पण किया। मिथिलापुरी में मिथिलापुरी दो जिनवरों की जन्मभूमि को जजूं, भव भव दुखों से छूटने के हेतु जिन पद को भजूं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ नमीनाथ जन्मभूमि मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्राय अनर्कपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलो मिथिलापुरी जन्मभूमि तीर्थ की जय, मल्लीनाथ नमीनाथ भगवान की जय। ऐसे निर्माणाधीन तीर्थ का स्मरण करते हुए आपने तीर्थ क्षेत्र के लिए अर्घ्य चढ़ाया है। अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी वह देश की प्रथम साध्वी हैं जिन्होंने सर्वाधिक चातुर्मास अपने साधु जीवन के संपन्न किए हैं। आज जितने भी साधु हैं 1600 से 1700 के मध्य, इन सब में सबसे अधिक चातुर्मास करने वाली, सबसे प्राचीन, सबसे वरिष्ठ साध्वी हैं गण्य ज्ञानमती माता जी, जिनका 69वां चातुर्मास राजधानी दिल्ली के भगवान भरत ज्ञानस्थली दिगंबर जैन तीर्थ कनॉट प्लेस नई दिल्ली में चल रहा है। उनके 69 चातुर्मासों में से 14वें चातुर्मास यानी सन 1966 का 1966 का चातुर्मास पूज्य माता जी का सोलापुर में हुआ। सोलापुर में श्राविकाश्रम है, उस परिसर के अंदर पूज्य माता जी का चातुर्मास हुआ। पद्मश्री सुमतिबाई शाह के द्वारा स्थापित किया गया यह श्राविकाश्रम, यहाँ अनेक शिक्षण संस्थाएं चलती हैं। बहुत सुंदर भगवान महावीर का जिनालय है और वर्तमान में उसका संचालन श्री हर्षवर्धन जी शाह के द्वारा किया जा रहा है और भी पूरा ट्रस्ट है, कमेटी है। यह आपको भगवान महावीर की वेदी का सुंदर दर्शन हो रहा है। जीर्णोद्धार हुआ लगता है, हम लोग काफ़ी पहले गए थे। उसके बाद इस जिन मंदिर का जीर्णोद्धार विकास हुआ है। बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। भगवान महावीर के दर्शन आपको हो रहे हैं। अर्घ्य चढ़ाइएगा। जल फल वसु सजिहिम थार, तन मन मोद दरो गुण गाऊं भव दधितार, पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर, सन्मति दायक जय वर्धमान गुण दी, सन्मति दायक। ओम ह्रीं सोलापुर के श्राविकाश्रम में जिन मंदिर में विराजमान श्री महावीर नेन्द्रार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। यह संभवतः स्टेचू दिख रहा है पद्मश्री ब्रह्मचारिणी सुमतिबाई शाह का और चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की प्रतिमा, जिनकी परम भक्त थी सुमतिबाई शाह। और वहीं पर बाल ब्रह्मचारिणी विद्युल्लता जी शाह, जिनका पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का बहुत बड़ा परिचय रहा है। ये हैं भगवान आदिनाथ, जो पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से सोलापुर में विराजमान हुए हैं।
उनके लिए भी अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं से आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी वहाँ पर रहती हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक वहाँ पर स्कूल है। 4000 बच्चे वर्तमान में वहाँ अध्ययनरत हैं। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी उस चातुर्मास में बताती हैं कि सुमति बाई बहुत अच्छा स्वाध्याय करती थी, हमारे साथ में हमसे अध्ययन भी करती थी सुमति बाई, विद्युल्लता जी, और उस श्राविकाश्रम की अनेक बहनें भी पूज्य माता से अध्ययन करती थी। और जो आप सुनते हैं कभी कभी, उषा वंदना उठो भावी खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, ये स्तुति बहुत सुंदर मंगल सुप्रभात स्तोत्र के रूप में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने सोलापुर में ही रचना की उसी चातुर्मास में। और वहाँ की हजारों लड़कियाँ मंगल प्रभात में इस स्तुति को बोला करती थी। आज भी बताते हैं कि वहाँ ये स्वर गुंजायमान होते हैं। ऐसे सोलापुर का दर्शन किया। उस समय आचार्य श्री विमल सागर महाराज का भी चातुर्मास शहर के अंदर हुआ। दोनों संघों का बहुत बढ़िया वात्सल्य मिलन रहता था। तो प्राचीन स्मृतियाँ तो पूज्य माता जी स्वयं अपने मुख से आपको बताएंगी, लेकिन ये ऐसे दुर्लभ स्थान है जहाँ शायद ही आप जा पाएँ। जब किसी संत का चातुर्मास होता है और भक्त दर्शन करने की इच्छा करते हैं तभी वहाँ जाते हैं। हमने गण्य ज्ञानमती माता के इस दिव्यावदान समारोह में आपको एक एक चातुर्मासों के स्थल के जिन मंदिरों का दर्शन कराने का ये उपक्रम किया है, वहाँ के हर्षवर्धन जी के द्वारा जो ये वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप संचालन करें। आचार्य शांति सागर महाराज की आर्ष परंपरा का जरूर ध्यान रखते हुए वहाँ सदा सदा पंचामृत अभिषेक आदि की आर्ष परंपरा चलती रहे, इसका जरूर हर्षवर्धन जी को ध्यान रखना है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की भी यही मंगल प्रेरणा है। और अभी हम आपको 16 कारण विधान की ओर ले चलेंगे। आज विनय संपन्नता भावना की पूजा करना है आपको, और उसके पहले पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे। पुनः आप सब ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाएंगे। हमारी मुंबई की पूर्वी शाह के द्वारा भी आज फेस योगा, यानी कि किस तरह से फेस को सुंदर और खुश बनाने के लिए योगा किया जाता है। आपको बता दूं कि कल इस दिव्यावदान कार्यक्रम में गण्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा ध्यान योग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बहुत सुंदर ध्यान की प्रक्रिया आप सीख सकेंगे, यानी ध्यान का ये आप शिविर समझिएगा। और नमोकार महामंत्र से किस प्रकार से आप अपनी शारीरिक उपचार पद्धति को प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में भी मैं कल आपको बताऊंगी। तो ध्यान और योग का ये शिविर भी आप सबको अटेंड करना है। तो कल पूज्य माता जी के द्वारा ध्यान साधना, और मैं आपको बताऊंगी नमोकार महामंत्र की हीलिंग से कैसे आप अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए उपचार करें। तो अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन, उसके बाद 16 कारण का विधान। आज केवल 5 अर्घ्य चढ़ने हैं, तो वो लेकर के आप सब बैठेंगे। पूज्य माता जी के चरणों में निवेदन कि समस्त उपस्थित भक्तों को अपना मंगल आशीष उद्बोधन प्रदान करें। और राहुल पांड्या जी जो यहाँ पधारे हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जब लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। भव्यात्मा तीर्थ की वंदना, शाश्वत तीर्थ की वंदना करके भगवान मल्लीनाथ, भगवान नवीनाथ की जन्मभूमि, 4 कल्याणों से पवित्र भूमि जो मिथिला नगरी है, उसकी वंदना आप कर रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं। यद्यपि अभी वहाँ चरण विराजमान हैं, वो भी जो वहाँ के आपके अध्यक्ष और महामंत्री अजय जी आदि की भावना से, प्रेरणा से वहाँ तीर्थ को विकसित करने के लिए स्थल निश्चित करके, क्रय करके इन लोगों ने जो बिहार प्रांत की कमेटी ने निर्णय लिया, वहाँ चरण विराजमान हुए हैं।
और आगे हमारे कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी ने वहाँ पर मल्लीनाथ भगवान, नवीनाथ भगवान की जिन प्रतिमाएं भी विराजमान करेंगे, पद्मासन 9-9 फुट की, उनके लिए आर्डर भी कर चुके हैं। वो अति शीघ्र ही तीर्थ आपके प्रकाश में, दिव्य प्रकाश में आ जाएगा। भगवान ऋषभदेव भी विराजमान होंगे, ऋषभदेव, मल्लीनाथ, नवीनाथ, 3 प्रतिमाएं 9-9 फुट की पद्मासन विराजमान होंगी। बढ़िया सुंदर भव्य तीर्थ बनेगा। भव्यात्माओं, हमें और आपको इस बात पर चिंतन करना है कि भगवंतों की जन्मभूमि को हम प्रायः हम लोग भूल गए। और मेरा अति आग्रह रूप से, विशेष रूप से कहना रहा तीर्थ कमेटी के लिए भी, हमारे रविंद्र कीर्ति जी के लिए भी, कि सबसे पहले आप जन्मभूमि विकास समिति बना करके, और जन्मभूमि विकास समिति भी इन्होंने बनाई है, जन्मभूमि विकास समिति बनाकर उसके माध्यम से आप प्रत्येक तीर्थंकरों की जन्मभूमि को और उनको प्रकाश में लाएँ, उनको लोगों को दर्शन करने का अवसर दें। तो खास करके भद्दिलपुर और मिथिलापुर अभी विकसित नहीं हो पाई हैं, और तो सभी तीर्थ प्रायः विकसित हो चुके हैं। कुंडलपुर भी बहुत सुंदर नंदावत महल रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त, प्राचीन मंदिर भी जो है परंपरा से चला आया, प्राचीन मंदिर भी वहाँ है। और इसी प्रकार से भगवान सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी आदि सब प्रसिद्धि को प्राप्त है ही हैं। तो ये भगवान मल्लीनाथ और नवीनाथ की जन्मभूमि भी आप लोग अति शीघ्र ही विकसित देखेंगे। इसके साथ ही उन भगवंतों को नमन करते हुए, 4 कल्याण से पवित्र जन्मभूमि को वंदन करते हुए, और आपको मैं सोलापुर की ओर ले चलूँ। वहाँ 1966 का चातुर्मास मेरा हुआ। यद्यपि उस समय मैं महावीर जयंती पर लगभग पहुँच गई थी श्रवण बेलगोल से यात्रा करके आते हुए, और चातुर्मास करने की इच्छा नहीं थी। शीघ्र ही आचार्य शिवसार महाराज के संग में आना पहुँचता था। लेकिन ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी का जो अति आग्रह है, उठते बैठते चलते फिरते, उनका एक नम्र निवेदन, माता जी चौमासा यही होना, चौमासा यही होना, वो अपने राग आलापती रहती थी। सब लोग हंसते रहते थे, लेकिन उनकी भावनाएं सफल हुई और चातुर्मास वहीं हो गया। उसके साथ में प्रातः प्रतिदिन लब्धिसार, छपड़ासार का स्वाध्याय चलता। हम लोग 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते, स्वाध्याय सुनाते। ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी के लिए और वृद्धदत्ता जी को बहुत ही रुचि थी स्वाध्याय में, ऊंचे ऊंचे ग्रंथों के स्वाध्याय में, लब्धिसार, छपड़ासार आदि के स्वाध्याय, परमात्मा प्रकाश आदि का स्वाध्याय चलता। लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे। मध्याह्न में 1 बजे से ही शहर की 100 से अधिक महिलाएं आ जाती और वहाँ उनको सामायिक विधि सिखाते, चैत्य भक्ति आदि पढ़ाते और भी अध्ययन करती, तत्वाश्रुत ग्रंथादिकों का, द्रव्य संग्रह आदि का। वहाँ फिर जो जैन अध्यापिकाएँ थीं आश्रम में 40 से अधिक, सुमतीबाई जी ने कहा इन्हें भी कुछ अध्ययन करा दीजिए धार्मिक विशेष, तो उन्हें भी द्रव्य संग्रह आदि के अनेक ग्रंथों के अध्ययन कराए। बहुत अच्छा माहौल था। और जब शहर से महिलाएं हाथ में झोली लेकर के और थैली लेकर के उसमें पुस्तकें लेकर आती थी, तो बच्चों का शोर, बच्चियों का, बालिकाओं का शोर मचता कि माझी आई शिकायला आली, मेरी माँ सीखने आई है, पढ़ने आई है, मेरी माँ पढ़ने आई है। खूब अपनी मराठी भाषा में बच्चे उधम मचाते और हल्ला मचाते और खुश होते और नाचने लगते नीचे, और बहुत खुश होते। ऊपर ही मंदिर में हम लोग ठहरे हुए थे और ऊपर ही कमरे थे। ऊपर में मंदिर में ही भव्य अध्ययन आदि चलते थे। वहाँ का वातावरण सुखद। और आचार्य श्री विमल शाह जी महाराज जी कुंथलगिरी जा रहे थे चातुर्मास के पहले, तो उन्होंने कहा मेरे से कि माता जी मेरा चातुर्मास मैं चाहता हूँ आपके परिचय में, आपके निकट में यहाँ सोलापुर हो जाए। तो मैंने 1-2 मीटिंगें शहर के लोगों से बुला करके और शहर के लोगों को समझा बुझा कर आग्रह करके, और आचार्य श्री विमल शाह जी महाराज का चौमासा भी शहर में कराया। शहर के मंदिर में आचार्य श्री विराजमान थे सत्संग, और 4-5 दिन में मैं बराबर आश्रम से महाराज के पास दर्शन करने जाया करती थी। वहाँ भी चर्चाएं, प्रवचन आदि हुआ करते थे। पुनश्च आचार्य महाराज की बहुत आग्रह और प्रेरणा से लगभग 15 दिन में शहर में भी रही हूँ एक मंदिर में, और आचार्य श्री ने 4 शुद्धि विधान आदि किए और वहाँ पर बहुत
धर्म प्रभावना पूर्वक चातुर्मास हम दोनों का संपन्न हुआ, आचार्य श्री का और हमारा। वहाँ आश्रम की महिलाओं ने, बालिकाओं ने तो लाभ लिया ही लिया और आम जनता में भी, बाहर बाजार में भी, खुले मैदान में भी ब्रह्मचारिणी सुमति बाई जी ने 1-2 बार हमारे प्रवचन कराए आम जनता के लाभ के लिए। मैं मराठी में भी प्रवचन करती थी और हिंदी में भी, और संस्कृत में भी 1-2 बार प्रवचन कराए।